वह एक दुष्ट गंजा शिक्षक है। बस उसे अपना बायां हाथ उठाते हुए देखो। 1 2 3। परीक्षा आधिकारिक रूप से शुरू होती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रतिभागी परीक्षा को गंभीरता से लेंगे? इसे देखो, वो अपनी स्कर्ट ऊपर खींचती है। उसकी स्कर्ट लिखे हुए कागजों से भरी हुई है। उसके पास वाली लड़की, यहाँ तक कि उसके नाखूनों पर भी लिखे हुए कागज हैं। यह लड़का भी उनसे पीछे नहीं है। एक साधारण पानी की बोतल का लेबल फॉर्मूलों से भरा होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि निरीक्षक की नजरों के लिए यह काफी है? नहीं, उन्हें गंजे भाई ने पहले ही देख लिया है। पहला फंसने वाला, लेकिन नकल अभी खत्म नहीं हुई। आइए देखते हैं इस सुंदर लड़के को। बाहर से लगता है कि वो अपनी परीक्षा गंभीरता से दे रहा है। किसने सोचा होगा कि टेबल के नीचे तीसरा हाथ है। बस कुछ बार कागज घुमाता है और परीक्षा का उत्तर स्पष्ट दिख जाता है। तभी गंजा शिक्षक आता है। अरे भाई नमस्ते। ओह नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यह टेस्ट पेपर भी फेल माना जाता है। यह सच है कि ऐसे युवाओं ने जीवन का अनुभव नहीं किया है। परीक्षा पेपर गंजे भाई ने वहीं पर फाड़ दिया। बाहर और अगला और भी आगे है। ये भाई अपनी पैंट में भी कागज डाल देता है। कागज को खोलने के लिए आगे और पीछे करता है। यह वास्तव में पूरे शरीर की शक्ति लगा रहा है, लेकिन यह चाल गंजे भाई की आंखों से कैसे छुप सकती है? वो छात्र के सामने एक शैक्षिक वीडियो डालता है और इसे आड़े और लंबे में तेजी से ले जाता है, जिसे छात्र बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर लिखे हुए कागज बाहर आ जाते हैं और गंजा भाई पकड़ लेता है। ओह, हाथ धोना याद रखें। साथी भाई बाहर। साथी के बाहर होने के बाद परीक्षा कक्ष में 5 छात्र ही बचे हैं। बेशक ये सभी कुशल और शक्तिशाली लोग हैं। इस लड़की को देखो, वो अपनी कमीज को बाज की निगाहों से देख रही है। कमीज पर पैटर्न बाज की निगाहों में सूत्र में बदल जाता है। ये क्या तरीका है भगवान? लेकिन तभी गंजा लड़की का हाथ पकड़ लेता है। मैंने प्राथमिक शिक्षा के बाद से ऐसा नहीं किया है। ये कहने के बाद वो आंखें टेढ़ी कर लेते हैं। कुछ नहीं है कहने को। बाहर ऐसा लगता है कि नकल करना आसान नहीं है। इस क्षण खिड़की के पास बैठा आदमी थोड़ा गर्म है। पर्दे खोलता है और दूसरी छत पर अप्रत्याशित रूप से वहाँ पहले से ही उसके 2 साथी इंतजार कर रहे हैं। वे परीक्षा पत्र देखने के लिए दूरबीन का उपयोग करते हैं तो उत्तर ढूंढते हैं। इसके बाद गंजे भाई के सिर पर उत्तर देखने के लिए खिड़की के शीशे का उपयोग किया। सहयोग से लगता है कि इससे कुछ भी बेहतर नहीं है, लेकिन बेशक गंजे भाई के नियंत्रण से बच नहीं सकते। वो एक हथकड़ी निकालता है, एक ही बार में घात लगाकर बैठे लोगों को भगा देता है। फिर वो सीधे उस आदमी की तरफ देखता है। इसका परिणाम बेशक बाहर है। और अब परीक्षा कक्ष में 2 परीक्षार्थी बचे हैं। यह छात्रा आगे पीछे हिलाने के लिए छोटी घड़ी का उपयोग करती है। जल्दी सम्मोहित हो जाता है। सफलता से एक सपने में चला जाता है। इस तरह से परीक्षा देने का क्या मतलब? कौशल की क्या बर्बादी है। इससे इकलौता आदमी बचा है। सदमे में चिल्लाता है। उसे ऐसा बॉस होने में कोई शर्म नहीं है। ठीक है, अच्छा है। लेकिन इस समय गंजा भाई एक भौं ऊपर करता है। पलके झपकाता पहले से ही लड़की के सपने में आ जाता है। उसकी पुस्तक पकड़ता है। फिर वो एक बुरी हंसी उड़ाता है। लड़की को उसकी अक्ल से डराता है और गंजा भाई अभी उसके सामने खड़ा है। किताब उस पर फेंकता है। बाहर अब परीक्षा कक्ष में एक ही व्यक्ति बचा है जो इतना अच्छा दृश्य तब से देख रहा है। अपनी परीक्षा करो, मेरा अंग्रेजी शिक्षक से मिलने का समय है। कोई रास्ता नहीं बचा। ये आदमी अपने परिवार कौशल को बाहर निकालने का सोचता है। कुछ देर नाचता है। एक तरफ घंटी बजाता है, दूसरी तरफ आत्मा को बुलाता है। दिव्य आत्मा, पृथ्वी आत्मा, मेरे महान पूर्वज सामने आते हैं। तुरंत एक आत्मा आदमी के पास है, आइंस्टीन जैसी। गंजे भाई को इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। समय कीमती है। भाई बैठ जाता है और जल्दी जल्दी लिखने लगता है। सारा ध्यान इसी में केंद्रित है। ये परीक्षा निश्चित ही केक की तरह आसान है। यह देखकर कि वो परीक्षा समाप्त करने वाला है, गंजा भाई थोड़ा बेबस है। जब तक वो अपने छुपे हुनर को बाहर नहीं लाता, वो इस आदमी को नहीं पकड़ सकता। जब आदमी जल्दी जल्दी लिख रहा है, गंजा भाई फहाई के वस्त्र और अगले मोर्चे में बदल गया। उनका शरीर भी बुद्ध का प्रकाश फेंकता है। एक ही समय में दस्तक और मंत्र। केवल एक वाक्य, भगवान ड्रैगन की ताकत के साथ तुरंत आत्मा का पीछा करता है। बिल्कुल सही। आखिर छात्र भी गंजे भाई के पंजों से नहीं बचता। सफल सभी को पीछे करता है। जैसा मैं सोचता हूँ, यदि वे इतनी ज्यादा स्तर के नकलची होते, क्या पास होने के लिए पढ़ने के लिए कुछ किताबें खरीदना नहीं है?